साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हूं एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपडेट है नए ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित। नए ट्यूबवेल कनेक्शन के कंसेंट मनी जमा करवाने को लेकर विभाग की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन, एक लेटर जारी किया गया है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। ये किस बेस पे लेटर जारी हुआ है, किस पीरियड के जो ट्यूबवेल कनेक्शंस थे उसके बारे में लेटर है, क्या डिसीजन लिया गया है, क्या रिक्वेस्ट भेजी गई थी जो लोअर ऑफिस है उनकी तरफ से, और जो आउटकम है इसका हायर अथॉरिटीज़ द्वारा क्या डिसीजन लिया गया है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसको जो क्या उसका आउटकम निकल के आया है वो आप सभी के सामने वो पक्ष रखा जाएगा। साथ ही इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो आपके कमेंट्स थे हमारी पिछली वीडियोस पर, जो आपकी क्वेरीज थी, जो आपके सजेशंस थे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि बिजली विभाग की तरफ से आने वाली हर प्रकार की सभी अपडेट्स को लगातार ट्रैक करते रहने के लिए, उनका बेनिफिट उठाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो पोस्ट हो आपको तुरंत मैसेज मिले। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अपने जानने वाले, अपने सर्किल में जो लोग हैं उनको हमारे चैनल रिकमेंड करें और वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी हर एक उपभोक्ता, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति जो है बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है, कभी ना कभी किसी न किसी मोड पर उसको बिजली विभाग में जाना पड़ता है। किसी भी प्रकार का कोई काम हो, बिजली विभाग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें साथियों। अपने DHBVN अपडेट्स की जो फैमिली है उसको लगातार बढ़ाते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें मिलता रहा है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भविष्य में भी ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा। कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप हमें सपोर्ट करते रहते हैं और अपने क्वेरीज़, अपने विचार, अपने सजेशंस हम तक इसी प्रकार आप भेजते रहिए। तो चलते हैं आज के विषय पर साथियों। आप अपने स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि जारी किया गया है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कॉमर्शियल फॉर चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल DHBVN हिसार। कॉमर्शियल के चीफ इंजीनियर महोदय द्वारा ये जारी किया गया है एड्रेस किया गया है, यानी कि लिखा गया है किसको? चीफ इंजीनियर ऑपरेशन DHBVN दिल्ली के जो दिल्ली जोन है DHBVN के अंडर, उसके चीफ इंजीनियर महोदय को ये लेटर लिखा गया है। ये मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, किस डेट को लिखा गया है। हाईलाइट मैं इसमें कर देता हूँ। डेट है 15/6/2026, यानी कि छठे महीने की 15 तारीख को ये लेटर लिखा गया था। अब इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है ये देखिए। सब्जेक्ट अप्रूवल फॉर डिपोजिशन ऑफ कंसेंट मनी बाय न्यू ट्यूबवेल एप्लीकेशन अंडर ऑपरेशन सर्किल नारनौल। नारनौल सर्किल के अधीन नए ट्यूबवेल कनेक्शनों के आवेदकों द्वारा कंसेंट मनी जमा करवाने के लिए अप्रूवल के संबंध में। इसमें रेफरेंस दिया गया है चीफ इंजीनियर ऑपरेशन दिल्ली के ऑफिस मेमो नंबर 268 दिनांक 8/1/2026, चैन 266 8/1/26, चैन 272 20/1/26। इस प्रकार से काफ़ी जो मेमो नंबर हैं वो मेंशन किए गए हैं इसमें। एंड फाइल बीरिंग CFMS नंबर 9912। इस ये जो इसमें मेंशन किए गए हैं, इन सभी लेटरों का जो हवाला इसमें दिया गया है, यानी कि इन लेटरों में जो रिक्वेस्ट की गई थी उसके संदर्भ में ये जो लेटर है जारी किया गया है। अभी इसमें आगे चलते हैं।
काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबोव एंड लेटर अंडर प्रेफरेंस। जो सब्जेक्ट हमने ऊपर मेंशन किया गया है कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन के कंसेंट मनी जमा करवाने के संदर्भ में अप्रूवल के बारे में, और नीचे जो लेटर मेंशन किए गए हैं मेमो नंबर, उसके रेफरेंस में ये लेटर है। इन दिस कनेक्शन इट इज़ इंटीमेटेड दैट दिस वाइड दिस ऑफिस मेमो नंबर चैन 116 डेटेड 8/1/26 एंड सब्सिक्वेंट रिमाइंडर डेटेड 22/1/26, 25/2/26, 12/5/26। It was requested that the complete consolidated information regarding tubewell connection applicants of all operation circles under your jurisdiction be furnished in a prescribed format, duly vetted and accompanied by clear, specific and reasoned recommendation। इसमें 3 लेटरों का हवाला दिया गया है जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कॉमर्शियल डीएसबी हिसार द्वारा जारी किए गए थे 8/1/26 को, 22/1/26 को, 25/2/26 को और 12/5/26 को ये लेटर जारी किए गए थे। ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन के जो आवेदक जिन्होंने किसी कारणवश डिमांड नोटिस प्राप्त होने के बाद भी कंसेंट मनी नहीं भरा, ऐसे आवेदकों को एक बार फिर से मौका देने के लिए डिटेल मांगी गई थी। अप टू 2023, 2019 से 2023 के जो ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदक हैं उनके बारे में इस प्रकार की डिटेल मांगी गई थी कि विभाग ने उन्हें कंसेंट मनी जमा करवाने के लिए डिमांड नोटिस भेज दिया था और वो 30 दिनों के अंदर उसकी अनुपालना नहीं कर पाए। उसका रीज़न कोई भी हो, जो वैलिड रीज़न हो, उसके वैलिड रीज़न के साथ, और आप जो लोअर ऑफिस हैं यानी कि एससी महोदय के जो अंडर आते हैं ऑफिस, उनकी उस कंसेंट मनी को जमा करवाने को लेकर क्या रिकमेंडेशन है, ये इस प्रकार से एक फॉर्मेट के अंदर मांगी गई थी। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका भी लगातार कई बार कमेंट आते हैं कि हम डिमांड नोटिस के पैसे नहीं भर पाए, क्या हमारे जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल होगी या आगे हमारा नंबर आ सकता है। तो मैंने बताया था कि अगर आपने किसी कारणवश आप नहीं भर पाए कंसेंट मनी, तो आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए एसडीओ या एक्शन महोदय के नाम पे, उसमें पूरी जस्टिफाइड कीजिए कि आपको इस एप्लीकेशन के तहत आपने ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदन किया था, इस डेट को डिमांड नोटिस मिला और इस कारण की वजह से आप उसकी अनुपालना नहीं कर पाए, आप कंसेंट मनी का पैसे नहीं भर पाए या फिर आपको डिमांड नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ। जो भी आपकी समस्या थी वो प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छी तरह से बारीकी के साथ मेंशन करके और आपको ऑफिस में भेजनी है। जब इस प्रकार की शिकायतें लगातार ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को प्राप्त होती हैं तो इसके बारे में वो कंसीडर करते हैं कि ऐसे आवेदकों को मौका दिया जाना चाहिए। तो इसी के आधार पर जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी गई थी और जो भेजी भी गई थी लोअर ऑफिस के द्वारा, फील्ड ऑफिस के द्वारा। तो आगे इसमें क्या बताया है, हाउएवर द कम्युनिकेशन फॉरवर्डेड टू दिस ऑफिस, ये मैं देखिए आपको बता देता हूँ, ये यहाँ हम चल रहे हैं, यही वाला। However, the communication forwarded to this office has been received without any specific recommendation from competent authority। जो नीचे ऑफिस के द्वारा भेजी गई थी डिटेल, वो किसी रिकमेंडेशन के, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के बिना भेजी गई थी। रिकमेंडेशन मतलब तथ्यों के बिना भेजी गई थी कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी इस चीज़ के लिए कम्पिटेंट है उसके रिकमेंडेशन के बिना भेजी गई थी। एंड देयरफॉर डज नॉट कंपाइल विद द इंस्ट्रक्शन कन्वेड वाइड द अबव मेंशन कम्युनिकेशन। जो हमने ऊपर ऑफिस के मेमो नंबर दिए उसमें जो जानकारी मांगी गई थी उस जानकारी के बिना ये जो डिटेल है ये भेजी गई थी। आगे इसमें है, इन व्यू ऑफ अबव, हम यहाँ पे हैं, इन व्यू ऑफ अबव द सब्जेक्ट साइटेड केस कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एट दिस स्टेज। जो
उपरोक्त विषय है उसे इस स्टेज पर प्रोसेस नहीं किया जा सकता, अलाउ नहीं किया जा सकता, यानी कि जो ऊपर हमने डिटेल पढ़ी थी उसकी अप्रूवल नहीं मिली, इसकी अप्रूवल नहीं दी जा सकती। इसमें आगे है द सेम में बी देयर फॉर रीसबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो ये डिटेल है इसे दोबारा से सबमिट किया जाए, जो फॉर्मेट हमने भेज रखा है, ड्यूली वेटेड एंड सपोर्टेड विद द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर एग्जामिनेशन एंड कंसिडरेशन बाय दिस ऑफिस। जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी इसके लिए आधिकारिक रूप से कंपिटेंट है, जिसके पास इसकी पावर है रिकमेंडेशन की, और जो प्रॉपर रीजन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनके साथ ये जानकारी इस ऑफिस में दोबारा से भेजी जाए, ताकि ये ऑफिस उसको उस पर विचार करके और आगे के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर सके। दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर नेसेसरी एक्शन प्लीज़। ये इनका इशूइंग अथॉरिटी जो है लेटर, वो उसका उनका एड्रेस हो गया। ये नारनौल सर्किल से जो रिकमेंडेशन और जो रिक्वेस्ट गई थी उनके बिहाफ पर ये लेटर जारी हुआ है, और इसमें कवर किया गया है सभी सर्किल को, जो पीछे डिटेल मांगी गई थी उन सर्किल्स को। तो फाइनली इसका जो लेटर है इसका आउटकम ये है कि अप्रूवल, कंसेंट मनी जमा करवाने की अप्रूवल जो है वो नहीं मिल पाई, और जो रिक्वेस्ट, जो डिटेल जो मांगी गई थी इन्फॉर्मेशन, उसको दोबारा से रीसबमिट करने के लिए फील्ड ऑफिसेज को कहा गया है। तो आपका भी कोई केस है तो फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं कि कंसेंट मनी आप नहीं भर पाए, डिमांड नोटिस की अनुपालना नहीं कर पाए किसी कारण की वजह से, तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। वो आप चाहे एससी महोदय के नाम लिखें, एसडीओ के नाम लिखें या एक्शन साहब के नाम लिखें, इनमें से किसी को भी एड्रेस करके उसी संबंधित ऑफिस में जमा करवाएं, जिसमें आपकी प्रॉपर डिटेल होगी। आपने इस तारीख को इस नंबर के तहत अप्लाई किया था, इस तारीख को नोटिस जनरेट हुआ था और आपको डिमांड नोटिस मिला था, लेकिन ये कारण है, कारण जेन्युइन होना चाहिए कि इस कारण की वजह से आप जो है वो डिमांड नोटिस की अनुपालना नहीं कर पाए, कंसेंट मनी जमा नहीं कर पाए। और महोदय से अब रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारा जो खेती बाड़ी है उसी पर हम बेस्ड हैं, और इस प्रोसेस को चालू रखने के लिए हमें जल्द से जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाए, और हमें एक मौका दिया जाए जिसमें हम अपने कंसेंट ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदन का कंसेंट मनी जमा करवा के और कंसेंट मनी ट्यूबवेल कनेक्शन पाने की लाइन में लग सकें। इस प्रकार से आप अपने रिक्वेस्ट है वो आगे कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट करें, और वो ताकि आगे प्रोसेस की जा सके और आप सभी को जो अटके हुए हैं ट्यूबवेल कनेक्शन वो मिल सकें। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इसके बारे में सोचे, इस पर विचार करें, और जो अप्रूवल है वो फर्दर अप्रूवल दी जा सके। तो ये तो एक पक्ष हो गया इस वीडियो का साथियों, ट्यूबवेल कनेक्शन के कंसेंट मनी को लेकर। साथ ही मैं बता दूं कि जो 2024-25 के जो अप्लीकेंट्स हैं वो साथी कमेंट करके पूछते हैं कि हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक होगा। तो साथियों, जो 23 तक के जो ट्यूबवेल कनेक्शन हैं वो फाइनल स्टेज में चल रहे हैं। मैं बात करूं नारनौल सर्किल की, तो यहाँ पर जो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल स्टेज की प्रोसेस चालू है। तो देखते हैं ये कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद मैनेजमेंट इसके बारे में क्या जो डायरेक्शन है वो देता है। और ऐसा सुनने में आ रहा है 15 अगस्त 2026 को एग्री डिस्कॉम चालू हो जाएगा, यानी कि बिजली विभाग के, हरियाणा बिजली विभाग जो है उसकी तीसरी यूटिलिटी चालू हो जाएगी। एक यूएच हो गया, दूसरा डीएच हो गया, और तीसरा एग्री डिस्कॉम ऑल हरियाणा के ट्यूबवेल कनेक्शंस का एक अलग से बिजली विभाग बनाया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो कभी हम टाइम लगा तो डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ, और जल्द से आपके कमेंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। राम सर जी, 2025 में नया कनेक्शन एपी का भरा था, 2025 में भरा था, आप वेट कीजिए सर,
जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एक एचटी के पोल पर क्या लगता है, क्या क्या लगता है। एचटी के पोल पर जैसा मैंने इस वीडियो में बताया, टॉप हैम्पर, वी शेप, हाफ क्लैंप, आई स्क्रू बोल्ट और पिन इंसुलेटर, ये चीज़ें लगती हैं। भाई मेरे खेत की मोटर है 10 bhp की टेक्समो, ट्रांसफार्मर दूर है, पास में दूसरी पार्टी की ट्रांसफ़र है 16 की, मैं उसे जोड़ना चाहता हूँ। ऐसे इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर है और अगर सेल्फ एग्जीक्यूशन स्कीम में रखा हुआ है तो आप उस पर अपने जो कंज्यूमर है उसकी सहमति के बिना आप कनेक्शन नहीं ले सकते सेल्फ में रखे हुए ट्रांसफार्मर पर। एक पोल से हो सकता है, उस ट्रांसफार्मर पे लगे, कहाँ क्या सॉल्यूशन, इसका क्या करूँ। ये देखिए, आपको अगर वो कंज्यूमर जो एग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कंसेंट दीजिए अपना और एस्टीमेट बनवा के आप करवा सकते हैं। लेकिन वो जो आवेदन जो कंज्यूमर है वो अगर एग्री नहीं है, क्योंकि 16 का मेरे को लगता है ये सेल्फ एग्जीक्यूशन स्कीम में हुआ होगा 100%, तो आप उस पर उसकी इजाज़त के बिना नहीं ले सकते, क्योंकि उसने इसकी अमाउंट कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की अमाउंट जमा की हुई है। सर जी 2024 के कब तक हो जाएंगे प्लीज़ बताओ। राव साहब जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत बहुत कमेंट करने के लिए। और 2024-25 की मैं बात करूं तो अभी इसके बारे में कोई प्रोसेस नहीं किया गया है, आप वेट करिए। जैसे ही कोई सूचना आती है सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। सर जी मेरे एस्टीमेट में 86,000 का ट्रांसफार्मर है, तो देखिए ट्रांसफार्मर की क्या कैपेसिटी है, उस टाइम क्या रेट था उसके हिसाब से लिया गया होगा। अभी के रेट में आपको डिस्क्लोज कर चुका हूँ। आप ये देखिए कि एस्टीमेट आपका किस टाइम पे बना था और उसकी कितनी कैपेसिटी ली हुई है। राम राम दीपक जी, राम राम भाई साहब। मेरा 2022-23 का कनेक्शन है, एसडीओ से भी मिला हूँ लेकिन टंकी और अर्थ कनेक्शन पेंडिंग है। एसडीओ बोल रहा है एसडीओ साहब 10 दिन नहीं आते हैं। देखिए ऐसी बात है तो आप एक कंप्लेन रिटर्न में एक्शन महोदय को दे करके और अपनी समस्या बताएं। टंकियों की ऐसी कोई शॉर्टेज है नहीं, फिर भी अगर है तो अदर स्टोर से कोऑर्डिनेट करके जैसे भी हो आपका कनेक्शन रिलीज किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अपने रिटर्न में एक कंप्लेन लिख करके और ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को, एक्शन महोदय को अवगत करवाएं इस चीज़ से। किसी भाई को 20 bhp का समर्सिबल मोटर लेना हो तो मुझसे ले सकता है। ये देखिए नरसिंह जी का कमेंट है, किसी साथी को 20 bhp का समर्सिबल मोटर चाहिए तो इनसे ले सकता है। ये 25 HP की नई मोटर है वो ले रहे हैं, ओसवाल कंपनी की है, 1 साल की वारंटी बची हुई है इनकी। कंडीशन लगभग न्यू के बहुत कम से यूज़ किया है, बहुत कम यूज़ किया है इन्होंने, एक्स्ट्रा मोटर के टाइप से यूज़ किया है। जब दूसरी मोटर ख़राब हो जाती है, यानी कि स्पेयर रखी थी इनके पास, ख़राब हो जाती थी दूसरी मोटर, तब ये यूज़ करते थे। बहुत कम दिन यूज़ होती है जी। किसी भी साथी को अगर ये मोटर चाहिए, इन्होंने बताया हुआ है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका आईडी पर आप डीएम करें। कितने रुपए में दे रहे हो भाई, कहाँ से हो जी। नरसिंह जी ने इनका रिप्लाई भी दिया है, ठीक रेट में दे दूंगा, समाल खां गन्नौर से हैं। आप अपने मोबाइल नंबर कमेंट में डाल दीजिए नरसिंह जी, जिस भाई को ज़रूरत होगी वो आपसे संपर्क कर लेगा। नेक्स्ट कमेंट है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो दीपक भाई, थैंक्स आपका जी। पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एप्रिसिएशन के लिए, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कनेक्शन अप्लाई हो रही है कि जी बिल्कुल, आप न्यू कनेक्शन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं DHBN के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। सर 180 मीटर पर कितने रुपए लगेंगे। 180 मीटर पर ट्रांसफार्मर कितने का लगेगा उसके हिसाब से वो एस्टीमेट वेरी करेगा भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1 स्पैन 2 स्पैन का जो एस्टीमेट है वो बना करके डिस्कस कर लेंगे। आप अपने ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बताएं भाई। 21 की फाइल है, पोल लगा दिए, ट्रांसफार्मर और कनेक्शन कब मिलेगा। 21 की फाइल है तो ट्रांसफार्मर और पोल आपको अभी मिल जाना चाहिए था। आप अपने सीनियरिटी चेक करें और कहाँ तक के ट्रांसफार्मर मिल चुके हैं और आपका नंबर कौन सा है, उसके हिसाब से आप अधिकारियों से बातचीत कीजिए। साहिल जी का कमेंट है, राम राम जी, राम राम भाई साहब।
नेक्स्ट कमेंट है, भाई 2023 में फ़ाइल अप्लाई की थी, एस्टीमेट कॉस्ट भर दी 4 मई 2026 को, कब तक टेंडर हो जाएगा और टेंडर कैसे जल्दी करवा सकते हैं, कोई प्रोसेस बताओ, किन से मिलें, सिरसा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, आपने 2026 में जमा की है तो आप ये पता कीजिए कि सब डिवीज़न में कि कहाँ तक के टेंडर हो चुके हैं और आपका कौन सा नंबर है। बात रही टेंडर की, तो टेंडरिंग अथॉरिटी हैं एससी महोदय, आप उनसे मिल करके और डिस्कस कर सकते हैं एससी महोदय से मिल करके कि क्या प्रोसेस चल रहा है सर और कब तक ये टेंडर हो जाएंगे। आप अपनी एप्लीकेशन की डिटेल लेकर के और उनसे मिल सकते हैं। 9 मीटर और 11 मीटर के पोल कितने का आता है? जी, हमने पहले वीडियो बनाई हुई है सन भाई, आप इससे पहले वाली वीडियो जा कर के देख सकते हैं, जिसमें सभी आइटम्स जो हैं मोटे मोटे उनका रेट हमने बताया हुआ है। मैं जनवरी 2026 में अप्लाई किया है, कनेक्शन कब तक मिल जाएगा? तो आपको इसके लिए वेट करना होगा, अभी 2023 तक के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राम राम जी, राम राम भाई साहब। बागवानी का कनेक्शन 24 घंटे लाइट वाला, जिसकी यूनिट 2.5 रुपये होती है, उस पर एक वीडियो बनाओ। बागवानी का कनेक्शन 24 घंटे लाइट वाला, बागवानी का कनेक्शन तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें एनडीएस का शायद रेट लगता है और एक नई कैटेगरी है एफपीओ, उसमें कम रेट लगता है, लेकिन जो आपको सप्लाई है वो 24 घंटे की कंफर्म नहीं है। जो नज़दीक फीडर होगा उससे आपको कनेक्शन मिलेगा, फिर भी मैं इसका पता करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। एग्रीकल्चर का लोड बढ़वाने के लिए कोई एडवाइजरी जारी हो तो प्लीज़ वीडियो बनाकर बताएं वीडियो। जी बिल्कुल भाई साहब, जैसे ही कोई स्कीम आती है तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। रेगुलरली अगर आप लोड बढ़वाना चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन ऑफ लोड की फ़ाइल कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 2023 के तो शाम के कब होंगे? तो 2023 के जो है वो अभी प्रोसेस में चल रहे हैं कनेक्शन। आपका कौन सा नंबर है, क्या किस स्टेज पे है, ये आपको एक बार कंज्यूमर क्लर्क से पता करना होगा। जी, क्या अभी नारनौल में पोल और पोल का कंप्लीट सामान उपलब्ध है या कब तक आएगा? देखिए, पोल जो है अभी ज़्यादा टूटे हैं तो पोलों की शॉर्टेज चल रही है पिछले 15-20 दिन से। जो तूफ़ान, आंधी तूफ़ान में पोल काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं तो पोलों की शॉर्टेज है। नेक्स्ट है, डोमेस्टिक कनेक्शन के परमानेंट लाइन कॉस्ट 400 मीटर है मेन लाइन से। तो देखिए, इसमें डोमेस्टिक कनेक्शन है आपका तो कितने किलोवाट का है, सिंगल फेस का है या 3 फेस का है, कितने का लोड अप्लाई किया हुआ है, ट्रांसफार्मर कितने का लगेगा, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके हिसाब से हम आपको लगभग कॉस्ट बता सकते हैं टेंटेटिव। पवन जी का कमेंट है, राम राम। बिल्कुल राम राम भाई साहब, और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली सभी साथियों का कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो अप्रिसिएशन है, जो सपोर्ट है, वो इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे और ऐसे ही हम आपके लिए जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और उसके बगल में हाइप का एक लाइक जैसे ही आप करते हैं तो उस पर हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप ज़रूर करें ताकि इसकी वीडियो की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे साथियों। और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़ करके जाएं। जो भी साथी वीडियो देखता है उनसे रिक्वेस्ट है, वैल्यूएबल अपना जो कमेंट है, कीमती कमेंट ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद साथियों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।